नमस्कार। आप सभी ने आयुर्वेद में पंचकर्मा ट्रीटमेंट के बारे में बहुत कुछ सुना होगा, बट मैं आज आपको एग्जैक्टली पंचकर्मा किस तरीके से डिजीजेस में काम करती है इसके बारे में जानकारी देने जा रहा हूँ। हाय, आई एम डॉक्टर सुहास एंड एमडी पीएचडी आयुर्वेदा डॉक्टर एंड पंचकर्मा स्पेशलिस्ट। मैं आपको पंचकर्म जो 5 कर्म है आयुर्वेद में ट्रीटमेंट के लिए, उसके बारे में आपको विशेष जानकारी देता हूँ। सो विल स्टार्ट विद द श्लोक। दोषानाम च द्रुमानाम मूले अनुपगते सति रोगानाम प्रसवनाम च गतानाम अगति ध्रुवम। आयुर्वेद में आचार्य चरक ने स्पष्ट बताया है कि अगर दोषों को हम जड़ से निकाल देते हैं तो वो बेस्ट ट्रीटमेंट है किसी भी डिजीज को ठीक करने के लिए। पंचकर्मा इसी प्रकार से काम करता है। मुख्यतः पंचकर्मा में 5 कर्मों का वर्णन है। बेसिकली फर्स्ट है वमन, दूसरा है विरेचन, तीसरा है बस्ती, चौथा है नस्य और 5वां है रक्तमोक्षण। व्हाट इज वमन? वमन इज इंड्यूसिंग वोमिटिंग, मतलब आपके शरीर में, आपके पेट में, रेस्पिरेटरी ट्रैक में रहने वाला जो मुख्य कफ दोष है उसको रिमूव करने के लिए, एग्रीवेटेड कफ दोष को रिमूव करने के लिए जो किया जाने वाला कर्म है, दैट इज वमन कर्म। नेक्स्ट कर्म है विरेचन। विरेचन इज इंड्यूसिंग परगेशन। आपके इंटेस्टाइनल रीजन में जो टॉक्सिन्स है, जो बढ़ा हुआ पित्त दोष है, उसको रिमूव करने के लिए करने जाने वाला पंचकर्म विरेचन कर्म है। उसके पश्चात है नस्य। आपके अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक में, आपके सिर के जगह पे जो दोष है, प्रधान दोष कफ दोष, इस एग्रीवेटेड कफ दोष को रिमूव करने के लिए नस्य नामक पंचकर्मा किया जाता है। फोर्थ है बस्ती। बस्ती को आयुर्वेद में अर्ध चिकित्सा के समान भी बोला गया है। अगर किसी भी व्याधि को ट्रीट करना है तो बस्ती का सबसे ज्यादा रोल है। बस्ती इज एनिमा थेरेपी, जहां पे ऑयल्स, डिकॉक्शन और हर्बल प्रिपरेशन के साथ कोलोन में हम एनिमा पास करते हैं और कोलोन से जो टॉक्सिन्स है उसको रिमूव करते हैं, दैट इज कॉल्ड एज बस्ती कर्मा। और लास्ट में है रक्तमोक्षणा। रक्तमोक्षणा इज ब्लड लेटिंग थेरेपी, जहां पे आपके ब्लड स्ट्रीम के अंदर रहने वाले टॉक्सिन्स को रिमूव करने वाले जो कर्म है वो रक्तमोक्षण कर्म में किए जाते हैं। इन 5 भी कर्मों से पहले करने वाला जो प्रोसीजर है कॉल्ड एज पूर्व कर्म। बेसिकली ये पूर्व कर्म स्नेहन और स्वेदन के स्वरूप में है। स्नेहन इज व्हाट? स्नेहन मतलब अभ्यंग, मसाज करना और इंटरनली आपको स्नेह देना, तेल या फिर घृत, घी का सेवन करवाना, दैट इज स्नेहन कर्म। और स्वेदन इज स्टीम थेरेपी, जहां पे आपको स्वेदन दिया जाता है, स्टीम दिया जाता है, दैट इज कॉल्ड एज स्वेदन थेरेपी। हर पंचकर्मा के पहले करने वाली जो प्रोसीजर्स है कॉल्ड एज पूर्व कर्मा, और वो स्नेहन और स्वेदन के स्वरूप में है। उसके पश्चात दोषों के अनुसार, क्रॉनिक डिजीजेस के अनुसार, उस व्यक्ति के व्याधि के अनुसार हम अलग अलग प्रकार से उस व्यक्ति में पंचकर्मों में से किसी भी एक कर्म का इस्तेमाल करना स्टार्ट करते हैं। इन सभी पंचकर्म के बाद जो करने वाली प्रक्रिया है उसे कहा जाता है पश्चात कर्म। पश्चात कर्म इज आफ्टर द पंचकर्मा ट्रीटमेंट। हम जो कुछ भी पंचकर्मा करते हैं उसके पश्चात जो क्रिया की जाती है दैट इज एट पश्चात कर्म। आयुर्वेद में पंचकर्म करते हुए सबसे मुख्य एक चीज ध्यान में देनी चाहिए कि किस व्यक्ति को यह पंचकर्म लागू होता है और पंचकर्म में से कौन सा कर्म उसके लिए उपयुक्त है, वो वैद्य या फिर डॉक्टर आपका डिसाइड करता है। उसी अकॉर्डिंगली आपको पंचकर्म ट्रीटमेंट सजेस्ट करता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर किसी व्यक्ति को डायबिटीज है, डायबिटीज में बस्ती का बहुत ज्यादा वर्णन आया हुआ है, तो उस व्यक्ति को शरीर बल, दोष, इसके स्वरूप में चीजें देख के उसमें बस्ती, एनिमा थेरेपी सजेस्ट की जाती है। इसी प्रकार से अनेक विविध प्रकार के डिजीजेस में पंचकर्मा कार्य करता है। आचार्य चरक ने स्पष्ट स्वरूप से बताया गया है कि जो व्यक्ति पंचकर्म करता है उनमें सबसे ज्यादा फास्ट रिजल्ट आता है और उनके डिजीज रूट से क्लियर होके ठीक हो जाते हैं। सो इस प्रकार के जो पंचकर्म है इसके बारे में मैं अगले वीडियो में आपको हर एक कर्म का किस डिजीज के ऊपर कार्य होता है या फिर किस डिजीज में कौन सा पंचकर्म एज अ ट्रीटमेंट पार्ट यूज किया जाता है उसके बारे में आपको डिटेल्स बताऊंगा। सो स्टे ट्यून विथ मी। नमस्कार।